ऐसा समर्पण भर दो मेरे मन में प्रभु, मेरे भाव ही मेरी भाषा बन जाए, मेरे गुरु लोगों की आराधना कर सकूं, जीवन भर की यही अभिलाषा बन जाए। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे आदरणीय टीचर्स के लिए है। मैंने ऐसे शिक्षक देखे हैं जो ऊर्जा से भरे होते हैं, रियल में जब क्लास लगाते हैं ना तो पूरी जान झोंक देते हैं। वो मैथ पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को समझ ना भी आए ना तो भी वो समझाने की ताकत रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन टीचर्स के अंदर एनर्जी होती है, उनके शब्दों में, विचारों में, बोलने का स्टाइल, मूवमेंट करते हुए वो बोलते हैं। मूवमेंट करते हुए नहीं भी बोलते, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि अगर एक टीचर को पढ़ाते पढ़ाते वक्ता बनना है, अगर एक शिक्षक को मान लो अपना लेसन पढ़ाते पढ़ाते, अपनी स्टडी करवाते करवाते वक्ता बनना है, बहुत आसान है। आपको एक चीज बताता हूं, एक मेरे मित्र हैं, उन मित्र ने क्या किया कि अपना जो ये जेआरएफ की तैयारी की उन्होंने जयपुर में। उन्होंने एक बात कही कि मैंने कोई इंस्टीट्यूट में ऐसे तैयारी की थी, वहां पर जो टीचर आते थे ना तो वो टीचर इतने मान लीजिए एनर्जी से भरे होते थे, जैसे हॉल में एक जादूगर जादू दिखाता है ना, ऐसे मूवमेंट करते हुए आगे, जैसे कि वो क्या बोलते हैं, डिजिटल बोर्ड बहुत बड़ा, और पूरा जैसे कि हम लोग सिनेमा में फिल्म देख के आते हैं, ऐसे वो पढ़ाते थे। और मैं कहता हूं उनका मूवमेंट और उनकी गजब की आवाज, इस वजह से वो लोग 15 लाख 20 लाख रुपए महीने का कमाते हैं, 30-30 लाख भी कमाते हैं। टीचर्स की सैलरी पैकेज बता रहा हूं मैं ये। कारण क्या है कि उनको अपनी एनर्जी को, सॉरी, उनको अपनी नॉलेज को परफॉर्म करने का तरीका है। आज एजुकेशन का युग है दोस्तों। अगर, और उन्होंने मेरे मित्र ने ये भी बात कही कि सर एक बात और बताता हूं कि यहां पर हमारे टीचर्स को भी बहुत नॉलेज है। एक कोचिंग वाला अगर 50,000 कमाता है तो ऐसा नहीं है उसकी नॉलेज में कमी है, लेकिन उसको उसकी नॉलेज को जो है ना परफॉर्म करने का तरीका, लोगों को समझाने का तरीका है ना, उस तरीका भी अच्छा है। लेकिन इस तरह से बोलना, अपनी आवाज पे काम करना, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना, मूवमेंट करते हुए करना, तो वो लोग जो है ना आज दुनिया पे राज करते हैं। तो आज मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि टीचर्स जो है ना, कोई भी लेसन आप पढ़ाते हैं, वो लेसन आप क्या करेंगे, जैसे कि आपने बुक्स उठाई और उसमें आप पढ़ाते हैं तो आपने मूवमेंट करते हुए पूरी क्लास में, चाहे सेकंड क्लास को पढ़ाते हैं, थर्ड क्लास को पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, आप कोई मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या आप सामाजिक पढ़ाते हैं, मैं ये कहता हूं कि बेंच के बीच में से मूवमेंट करते हुए आप आइए। दोस्तों, बच्चों, आज मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से भारत देश आजाद हुआ। मान लीजिए आपने आजादी का लेसन पढ़ाया। अब आजादी का लेसन जब आप उस तरह से पढ़ाएंगे जिस तरह से एक भाषण देता है भाषण देने वाला, क्या आपका भाषण अच्छा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप तैयारी कीजिए, आप पढ़ाने की कोशिश कीजिए, पहले दिन दूसरे दिन आपको शर्म आएगी, लेकिन इसके लिए घर में प्रैक्टिस कीजिए। नए टीचर्स जो आप बीएड कर रहे हैं, जेबीटी कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, उनका सपना है टीचर लगने का। अभी से वो घर में 4 बच्चों को बिठा के इस तरह से आप पढ़ाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आपको भाषण करने की जरूरत नहीं है, भाषण की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। स्वतः ही आप एक सफल संचालक, सफल वक्ता बनेंगे। बने रहिए दोस्तों स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको किसी भी भाषण की, संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए, ऑफलाइन सीखना हो, ऑनलाइन सीखना हो, तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।